एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा गरीबों की झुग्गियों पे चला। सेक्टर 1-4, सेक्टर 16-17, उसके बाद सेक्टर 14 की झुग्गियां प्रशासन ने कानून की आड़ में तोड़ दी। क्या कभी पीला पंजा अमीर आदमियों के खिलाफ भी चलेगा? लेकिन इसका जवाब होगा हर बार नहीं, क्योंकि गरीब ही है जिसका न कानून सहारा बनता है, न प्रशासन सहारा बनता है, और न जहां वो काम करता है वो लोग सहारा बनते हैं। आज आए हैं उपायुक्त महोदय हिसार से अनुरोध करने के लिए मजदूर कि हमें कोई जगह दी जाए। प्रवासी एक्ट के तहत हमें वो सुविधाएं लागू की जाए, प्रवासी एक्ट की जो हम पे लागू होती है। लेकिन शायद एक बार फिर एक दिन प्रदर्शन होगा और ये लोग चले जाएंगे नई जगह, नई झुपड़ी बनाने के लिए। आइटम दिए तोड़ दी गई थी। जो सरकार की बदमाशियां चल रही है सरेआम, वो उस हिसाब से वो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी। जैसे 16-17 सेक्टर की तोड़ी गई थी, वैसे ही ये तोड़ दी गई। अब बात ये है कि या तो इनको पहले अल्टीमेटम देना था, नोटिस देना था। कोई नोटिस नहीं दिया। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको नहीं पता नोटिस क्या होता है। मैंने अभी भी बताया, प्रवासी जो एक्ट है ना, उसमें बहुत सारे सुविधाएं इन लोगों के लिए दे रखी है, लेकिन प्रशासन शासन के लोग इन लोगों को बताते नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज डीसी साहब से मीटिंग करी जाएगी और पूछा जाएगा, भाई ये गरीब लोग क्या देश के रहने वाले नहीं है? क्या इनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है? कारण ये है कि इनका वोटर कार्ड यूपी का है। यूपी का होने के नाते, अदरवाइज यहाँ का होता तो ये जो खादी पहन के घूमते हैं, जो सत्ताधारी गुंडे, इनको कहूंगा मैं, ये लोग आने इनके घर में हाथ जोड़ के खड़े होते। अब बात ये है कि इनका वोटर कार्ड है यूपी का, तो इनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। जबकि मुझे ऐसा लगता है जो सेक्टर 14 की जो जगह है, वो सर्विस हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्डिंग और बन रही है, वहां पे मौके की जगह होंगी, तो वो अपने रिश्तेदारों को, वो अपने लोगों को उसको कोड़ियों के दाम में बेचना चाहते हैं, ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके लोग हैं, वो अमीर बन जाए। क्योंकि देश में नंगा नाच चल रहा है। अडानी अंबानी को देश में सारी की सारी चीजें बेच दी गई है। आज देश में प्राइवेट करने हो गया है। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार कहती है कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। भाई सरकार तो गरीबों को मारने का काम करिए। जब गरीबी मर जाएगा तो गरीबी हट ही गई। इसलिए यहाँ के सम्मानित पत्रकारों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप धरातल की आवाज को बुलंद करते हो, धरातल की आवाज को दिखाते हो, और मैं गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए यहाँ पे आया हूं और इनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डीसी साहब से मिलके इनको समय जो चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हमें 2 दिन का समय दे दो। वहां पे जो एसडीओ पहुंचा, उसने कहा कि हमारे पास 2 घंटे का भी समय नहीं है। जबकि एक बहन थी हमारी, उसको तो चोट भी लगी झुग्गी गिराते वक्त। 10 दिन का बच्चा उसकी माँ लेके बैठी हुई थी। अगर आप देखते तो आपकी आंखों में पानी आ जाता। वो बेचारी रो रही थी कि साहब इस बच्चे को रात को लेके कहाँ जाऊंगी। तब मैं वहां पे पहुंचा तो पीला पंजा रुकवाया सबसे पहले तो, और दूसरा उनकी रात को ही झुग्गी झोपड़ी दोबारा से बनवाने का काम किया, ताकि भाई बारिश आए, सर्दी हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियों की पढ़ाई है। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हो, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे जिस स्कूल में, अगर यहाँ से इनको दूसरी जगह भेजा गया तो स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाएगी इस प्रशासन शासन। यहाँ के जो एजुकेशन अधिकारी हैं, जो डीओ है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों के लिए कि इन लोगों की एजुकेशन का जो प्रावधान है वो सारे के सारे सुविधाएं इनको दी जाए, लेकिन इनको सुविधाएं नहीं दी जाती। आज हम बीमार भी के लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होंगे और अंदर डीसी साहब से प्रदीप जी, कुछ लोग हम लगातार वीडियो में देख रहे हैं, जब भी झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, सिविल वर्दी में इनको पीटने का काम करते हैं, उनके वीडियो हमारे पास है। वो पुलिस के लोग भी नहीं है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई की बात होगी? बिल्कुल। एक वीडियो में जो मुछो वाला बंदा था, जो जिसने कल हरकत करी इन लोगों के साथ में, वही बंदा 17 सेक्टर में जाके लोगों को सरेआम डंडे मारने का काम किया, झाड़ू मारने का काम किया और गाली देने का काम किया। उसके खिलाफ आज बड़ी एक्शन लेंगे और डीसी साहब से बताएंगे, उसको बुलाएंगे और हो सकता है उसको सस्पेंड भी कराएंगे। जो ये तानाशाही, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों की चल रही है, तानाशाही नहीं चलेगी। दूसरा एक बात और मैं अब इस बात में ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में ना चोरी करने वाले लोग रहते हैं, नशा करने वाले लोग रहते हैं, ये मर्डर कर देते हैं। तो भाई वो तो हुड्डा में भी रहते हैं, चोरी तो हुड्डा में भी होती है, मर्डर तो हुड्डा में रहने वाले लोग भी करते हैं।
सेक्टर में रहने वाले लोग भी करते हैं, गांव में रहने वाले लोग भी करते हैं। तो टारगेट यही क्यों? इसलिए अपनी सोच को बदलना होगा, गरीब इंसान का साथ देना होगा। अपनी लड़ाई तो सब लड़ते हैं भाई। मैं उदय पत्रकार को जानता हूं, जो धरातल की बात को हमेशा बुलंद करने का काम करता है, और इन लोगों के बारे में, इन लोगों के लिए बहुत काम किया। मैं भाई के लिए धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। बात यह है पत्रकार जी, गरीबों के साथ खड़े होने वाला देश में कोई नहीं है। आज अगर सारे के सारे संगठन इनके साथ खड़े हो जाए तो किसी की मजाल है क्या? इनके साथ में बदमाशियां हो जाए। लोग क्या है, इनसे काम ले सकते हैं, लेकिन अपनी बस्ती में रहने दें, क्योंकि शर्म आती है कि कोठियों के पास में झुग्गी झोपड़ियां नहीं होनी चाहिए। भाई जब इनसे काम ले रहे हो तो तुम लोग कोठियों में इनके लिए जगह की रहने की व्यवस्था कर दो, ताकि ये लोग वहां पे रह जाए, तुम्हारा काम करके खाना पीना खा ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो ये व्यवस्था नहीं करेंगे। इंसान को उंगली उठाने का ऊपर मौका मिलता है और बार बार इनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। खुद उतारने के लिए कुछ समय दे दिया जाता है, तो क्या ये झुग्गी झोपड़ी वाले अपनी झुग्गियां खुद हटा लेंगे या क्या कुछ होगा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा पत्रकार आपने। बात यह है, अगर सरकार और प्रशासन के लोग सहमति बढ़ती है कि ये झुग्गी झोपड़ी अपनी खाली कर देंगे, इन्होंने भी यही कहा था कि सर हमें समय दे दो, हम समय देने के बाद अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन समय नहीं मिला। ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर इनको समय मिला 10-15 दिन का, 20 दिन का, तो अपनी झुग्गियां खाली कर लेंगे। लेकिन प्रवासी एक्ट ये कहता है, जहाँ का डीसी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, डीसी साहब को ही, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो सिविल अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के लिए जगह का प्रावधान करें। ये प्रशासन शासन की जिम्मेदारी बनती है। ये तो खाली कर देंगे सर, ये कभी मना नहीं करते। ऐसा ही कानून है, ऐसा ही प्रशासन है, ऐसी सरकार है, तो ये कैबिनेट मंत्री के घर के सामने जनरेटर रखा हुआ है और डंके की चोट पर रखा हो, तोड़वा दो ना, उसकी हिम्मत किसी की नहीं तोड़वाने की। और दूसरा, गौतम सरदाना का छज्जा निकला हुआ है, 4 फुट का 5 फुट का नजायज है, तोड़वा दो ना, हिम्मत नहीं किसी की। बहुत सारे लोग नजायज कब्जा करके बैठे हैं, लटका अच्छा भी होता है, तोड़ हटा दो ना, हिम्मत नहीं है। सर ये लोग गरीब हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार सब करते हैं, इनको लठ मारने का काम सब कर सकते हैं, लेकिन इनकी न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम कोई नहीं करता।